हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों आज हमारी क्लास है जो 22 क्लास होने वाली है, ठीक है, 22nd क्लास। और आज हम देखेंगे जो क्वेश्चंस हैं वो हिस्ट्री के बारे में है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अट्ठाईस दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कब हुई, कहाँ पे हुई थी। ठीक है, हमें बताना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हमें पता चल गया कि 28 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, और 1885 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। अब हमें बताना है कि यह जो स्कूल है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत, यह कहाँ पे स्थित था, यह परिसर कहाँ पे था। ठीक है, बताना है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, या फिर दूसरा ऑप्शन बम्बई या कलकत्ता, और फोर्थ है मद्रास। तो कहाँ पे था ये? बम्बई, ठीक है, जो कि अभी मुंबई बोला जाता है, उस टाइम बम्बई बोला जाता था। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी, ठीक है, उस समय के ये जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे वह सेवानिवृत्त अंग्रेज जो वो थे, ब्रिटिश थे, इसीलिए अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी थे। ठीक है, अधिकारी ने वर्ष, यहाँ पे हमें ईयर बताना है, साल बताना है, मैं भारतीय राष्ट्र संघ का गठन किया था। ठीक है, ए इनको शॉर्टकट में ए.ओ. ह्यूम बोला जाता है। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम जो कि एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी थे। उन्होंने कौन से वर्ष में भारतीय राष्ट्र संघ का गठन यानी स्थापना किया था? तो बताना है 1862 में किया था, 1876 में, 1884 में, या 1889 में। तो उन्होंने कब किया था? 1884 में। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? बताना है हमें कि भारत में राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 1 जनवरी 1948 को, या फिर 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, बताना है हमें कि राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था। तो पहला ऑप्शन जो था 15 अगस्त 1947, या दूसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन 1 जनवरी 1948, और फोर्थ ऑप्शन जो है 24 जनवरी 1950 को। तो कब किया गया था? डी ऑप्शन करेक्ट है। 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, जनगण मन गण। ठीक है, जनगण मन गण जो है, जो भारत का राष्ट्रगान है, सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये जो जनगण मन गण है हमारा राष्ट्रगान भारत का, हमें बताना है कि सबसे पहली बार कब उसको गाया गया था। तो पहला ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911 को, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, और तीसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को, और फोर्थ ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। तो यह सबसे पहली बार सर्वप्रथम कब गाया गया था जनगण मन गण? 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? वही क्वेश्चन है, ठीक है, राष्ट्रगान, लेकिन अब इसमें क्या है कि कहां पे। अब क्वेश्चन में ये भी आ गया है कि कहां, कौन से स्थान पे गाया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम कहां गाया गया था और कब और कहां। तो हमें तो डेट पता चल गई थी, तो फिर से एक बार देख लेते हैं
27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में, या जनवरी 26 1931 कोलकाता में, या जनवरी 24 1950 दिल्ली में, या फिर अगस्त 14 1896 इलाहाबाद में। तो डेट कंफर्म है हमें कि 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये होगा ए। ठीक है, कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में राष्ट्रगान जो है पहली बार गाया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है 1916 का लखनऊ समझौता। ठीक है, लखनऊ समझौता जो कि लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने, इसके बाद हमें बताना है कि कांग्रेस ने क्या किया था। पहला ऑप्शन है मुस्लिम लीग के साथ संगठन, ठीक है, या फिर अंग्रेजों के साथ संधि, या होम रूल लीग के होम रूल लीग से अलग गांव यानी अलग हो जाना, या फिर पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था, वो तो महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके बाद क्योंकि कांग्रेस है, इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था, ये क्यों महत्वपूर्ण हुआ था हमें बताना है। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये जो कांग्रेस थी मुस्लिम लीग के साथ संगठन बनाई थी, यानी उसके साथ मिल गई थी। आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हमें ये ऑप्शन बताना है। ठीक है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। अब ये हमें बताना है कि ये समझौता कहाँ पे हुआ था। जो दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, हमें बताना है कि वह समझौता कौन से सत्र में, संयुक्त सत्र में कहाँ पर हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन है लखनऊ में हुआ था, दूसरा कानपुर, या तीसरा इलाहाबाद, या फिर डी मेरठ। तो कहाँ पे हुआ था ये ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, लखनऊ में हुआ था। जो दिसंबर 1911 में दोनों पक्षों मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस का जो समझौता हुआ था वह लखनऊ में हुआ था। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापति किया गया। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापति किया गया। ठीक है, 3 अधिवेशन को, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 2, और तीसरा है सी, और 4th है 1 भी नहीं। तो कितने अधिवेशनों का किया गया था, 1 अधिवेशन का। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो है एक बार अध्यक्षता किया है उन्होंने, लेकिन अब हमें बताना है कि निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता कब उन्होंने किया था। तो 1922 में गया जो कि बिहार में है, और 1923 दिल्ली में, या फिर 1924 बेलगाम में, या 1925 कानपुर में। तो कब किया था उन्होंने, 1924 बेलगाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। ठीक है, अब वही क्वेश्चन है तो थोड़ा घुमा के हमें बताना है कि महात्मा गांधी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष में बने थे। 1922 में, 1923 में, 1924 में, या 1925 में। तो कब बने थे वो, 1924 में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस, हमें बताना है कि कौन से वर्ष में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। अब ये बताना है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस कौन से वर्ष में बने थे। तो पहला ऑप्शन है 1932, 1938, 1941 या फिर 1943। तो कब बने थे? 1938 में, ठीक है। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? यानी कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, उसका अधिवेशन की सबसे पहली बार कौन सा मुस्लिम व्यक्ति था? ठीक है, हमें बताना है कि कौन से मुस्लिम व्यक्ति थे जिनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन है लियाकत अली खान या सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद या बदरुद्दीन तैयबजी। तो कौन थे? डी ऑप्शन करेक्ट है, बदरुद्दीन तैयबजी थे, पहले मुस्लिम थे जो भारतीय कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को आंदोलन कहा गया। अब ये बताना है कि जब अंग्रेजों द्वारा लड़ाई, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस टाइम ये शपथ लिया गया था कि भारतीय निर्मित सामानों, ठीक है, विशेष रूप से जैसे कपड़े का उपयोग सिर्फ करेंगे। वो कौन से आंदोलन में कहा गया था या बोला गया था? भारत छोड़ो आंदोलन या विदेशी स्वदेशी या होम रूल? तो कब? सी ऑप्शन, ठीक है, स्वदेशी। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? जो ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, वह भारत सरकार के बंगाल के विभाजन की घोषणा करते हैं, ठीक, मतलब बंगाल को जो है 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं और उसकी घोषणा करते हैं। लेकिन हमें बताना है कि कौन से ईयर में उन्होंने किया था, डेट हमें बतानी है। 7 अगस्त 1905, 9 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 1 सितंबर 1905 को? तो कब किया था उन्होंने? 19 जुलाई 1905 में घोषणा उसकी हुई थी कि ब्रिटिश जो है भारत सरकार के बंगाल के विभाजन की घोषणा करती है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 में विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, जब भारतीयों को पता चला था कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा तो उसका विरोध हुआ था, ठीक है, भारतीयों ने उसका विरोध किया था। तो उस विरोध को जब कर रहे थे तो आंदोलन किए थे, ठीक है, कि बंगाल का विभाजन ना किया जाए। तो उस आंदोलन का नेतृत्व, ठीक, किसने किया था? किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर CR दास ने या आशुतोष मुखर्जी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, ताकि बंगाल का विभाजन ना हो सके। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने जून 1904 में डबरन के बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। अब बताना है हमें कि कौन सी, ये एक नामक जो है बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील की गठन उन्होंने किया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रस्किन, दूसरा ऑप्शन है नटाल, तीसरा ऑप्शन है प्रिटोरिया या फिर डी फिनिक्स, ठीक है। तो हमें बताना है कि गांधी जी ने जून 1904 में डबरन के बाहर, मतलब ये जो डबरन इलाका है उसके बाहर कौन से बस्ती की नामक स्थापना की थी? तो उसका किसने किया, कौन से बस्ती का उन्होंने किया था? डी, ठीक है, फिनिक्स।
अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कौन से स्थान पे पहुंचे थे? ठीक है, जगह का नाम बताना है कि जो जहाज का नाम है SS सफारी, ठीक, उसके द्वारा जब महात्मा गांधी गए थे दक्षिण अफ्रीका तो कौन से स्थान पे पहुंचे थे या उतरे थे? पहला ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, बी केप टाउन, डबरन या फिर पोर्ट एलिजाबेथ। तो कहाँ पे पहुंचे थे वो? डबरन में, ठीक है, वहीं पे जाके उन्होंने एक बस्ती का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? जो महात्मा गांधी थे दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1893 और दूसरा ऑप्शन है 1905, फिर तीसरा ऑप्शन आता है 1899 और फोर्थ ऑप्शन है 1914। तो बताना है कि महात्मा गांधी जी थे वह दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? 1893 में या 1905 में या 1899 या 1914 में? तो कब पहुंचे थे वह? 1893 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइनटीन क्वेश्चन है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मर्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? ठीक है, हमें बताना है कि कौन से ईयर में ऐसा घटना हुई थी। तो कब हुई थी? ऑप्शन है 1890, 1891, 1892 या फिर 1893 में। ठीक, तो कब हुई थी? 1893 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20th क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कौन से वर्ष में किया था उन्होंने? ठीक है, महात्मा गांधी जो थे सत्याग्रह सभा की स्थापना कौन से ईयर में किया था उन्होंने? तो दिसंबर 1920 में या मार्च 1918, फरवरी 1919 या अप्रैल 1921 में? तो कब किया था उन्होंने? फरवरी 1919 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को मांझ और वेश्या का नाम दिया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, और बी ऑप्शन है एन ऑटोबायोग्राफी अथवा दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, सी ऑप्शन है हिंद स्वराज या फिर डी दी स्टोरी ऑफ अ सत्याग्रही। तो किसको उन्होंने कहा था? सी, द हिंद स्वराज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। हमें बताना है कि वह जो सत्याग्रह था वह कौन सा सत्याग्रह था? खेड़ा सत्याग्रह, जो खेड़ा मूवमेंट हुआ था, या भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर नागरिक अवज्ञा, या फिर चंपारण? तो कौन सा था? सबसे पहली बार जो है चंपारण। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने हिस्सा लिया था, उसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। ठीक है, आगे देखते हैं 23rd क्वेश्चन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, वह कौन से स्टेट में यानी कौन से राज्य में प्रारंभ किया गया था? पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर
हरियाणा। तो कहाँ पे? बिहार में किया गया था। 24वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नया नाम बन गया? ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। महात्मा गांधी ने किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? ऑप्शन है, लेखक का नाम ऑप्शन है, नाम है जोसेफ लेली वेल्ट और जोसेफ डॉग, लुई फिशर या फिर एरिक फॉनर। ठीक, तो ये लेखक का नाम है, हमें बताना है लेखक का नाम। तो कौन से लेखक थे? लुई फिशर थे जिन्होंने ऐसा लिखा था। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में, ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, किसकी स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण कर सकते हैं? ऑप्शन है आदर्श नगर, कुशल गांव, आदर्श धार्मिक केंद्र या फिर आदर्श गांव। तो आदर्श गांव, ठीक है, आदर्श गांव की स्थापना उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है 26, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ठीक, जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी तो कौन से मुसलमान थे जो उनकी अर्थी को उठाया था? शौकत अली या फिर मोहम्मद अली, मौलाना ए.के. आज़ाद या फिर M.A. अंसारी। ठीक है, तो कौन थे? शौकत अली। आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, जो असहयोग आंदोलन था वो हमें बताना है कि कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था। 1919 में, 1920 में, 1921 या फिर 1922 में? तो कब किया गया था? 1920 में। असहयोग आंदोलन जो था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1922 में, 1922 से 1924 तक चला था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन, चौरा चौरी घटना। ठीक है, जो चौरा चौरी कॉन्फ्रेंसी हुई थी, घटना हुई थी, वह कब हुई थी? 13 मार्च 1922, 5 मई 1922 या फिर 13 मार्च 1922 या 5 फरवरी 1922 को? तो कब हुई थी ये? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना किसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? कहाँ स्थित है? जो चौरा चौरी जब हुई थी, जब, ठीक है, तो उसके कारण जो गांधी जी थे अपना असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उन्होंने क्विट कर दिया था, छोड़ दिया था। ठीक, लेकिन वह कहाँ पे स्थित था? उन्होंने कहाँ पे ऐसा किया? जब ये चौरा चौरी जो घटना हुई थी, ठीक, तो उस टाइम ये कहाँ पे उन्होंने किया था? फैजपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर या फिर रायबरेली? तो कहाँ किया था उन्होंने? गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? ठीक है, जब गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हुआ था तो उसके बाद महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन है क्विट कर दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन कब वापस लिया गया था वही बताना है हमें, कौन से ईयर में? 5 फरवरी 1922 या फिर मार्च 1926 या मई 1929 या फिर सितंबर 1925? तो कब लिया था उन्होंने वापस? फरवरी 1922 में। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी घटना हुई थी, तो उसके बाद असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था उसी महीने में, फरवरी 1922 में। ठीक है।
तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है दोस्तों, तो बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो बिंद एकेडमी को अभी से अभी सब्सक्राइब करिए और हमसे बने रहें। धन्यवाद।